प्यारे बच्चों, मैं मिस्टर संतोष कुमार ग्रहरी श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 5 बाइनरी अंकगणित का अध्ययन करेंगे। बिट क्या होती है? बाइनरी संख्या पद्धति के अंक 0 तथा 1 को बिट कहा जाता है। 0 और 1 क्या है? तो प्यारे बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं वे सभी 0 और 1 पर निर्भर होते हैं, जिसमें 0 का अर्थ जो है ऑफ से और 1 का अर्थ जो है ऑन से लिया जाता है। यहाँ बाइनरी डिजिट क्या है? तो बिट का पूरा नाम जो है बाइनरी डिजिट होता है। बिट का पूरा नाम क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। निब्बल 4 बिटों के समूह को निब्बल कहते हैं। 4 बिटों के समूह को निब्बल कहते हैं। इसका उपयोग बाइनरी संख्या को हेक्साडेसिमल रूप में कोडित करने के लिए किया जाता है। अगला है बाइट। 8 बिटों के समूह को बाइट कहते हैं। 8 बिटों के समूह को बाइट कहते हैं। बाइट शब्द बाई8 से मिलकर बना है। यह कंप्यूटर की आंकड़ों या अक्षरों को प्रदर्शित करने की सबसे छोटी इकाई है। वर्ड किसी निश्चित संख्या के बिटों के समूह को वर्ण कहते हैं। जैसे निब्बल भी एक वर्ण है क्योंकि यह 4 बिटों का समूह है। वर्ण में बिटों की संख्या 2, 4, 8 या 16 के रूप में हो सकती है। वर्ड जितने बिट के समूह से बना होता है वह उसकी वर्ण लेंथ होती है। जैसे देखते हैं, जैसे वर्ण क्या है यहाँ पर हमने दिखा दिया है कि 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1। ये क्या है? बाइट का समूह होता है। यहाँ पर हमने बताया वर्ण में बिटों की संख्या क्या है? 2, 4, 8 या 16 के रूप में हो सकती है। उसी तरह से हम यहाँ पर 1 जो है यहाँ पर 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। इसी तरह से हम क्या करते हैं? इसको लिखते हैं। इसी से हम 2, 4, 8, 16 और 32 आदि से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। अगला है हमारा है बाइट। हमने बाइट को पढ़ा कि 8 बिटों के समूह को बाइट कहते हैं। 8 बिटों के मतलब एक बाइट में 8 बिट होता है। एक बाइट में 8 बिट होता है। जैसे यहाँ देख लेते हैं 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0। ठीक है, एक बाइट में 8 बिट होता है। ये सब कितने बिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 क्या है? बिट है। इसलिए 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। अगला देखते हैं हम निब्बल क्या है। हमने निब्बल के बारे में पढ़ा कि 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है। तो यहाँ निब्बल की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। निब्बल की संख्या कितनी है? 4। अर्थात 4 बिट बराबर 1 निब्बल के होता है। आगे हमारा बिट है ऑलरेडी। अगला है कैरेक्टर प्रदर्शन, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ये क्या होता है? कंप्यूटर अपना सारा कार्य बाइनरी संख्या पद्धति 0 तथा 1 में करता है। क्यों करता है? क्योंकि कंप्यूटर की जो भाषा होती है
वह क्या है, वह मशीनी भाषा है और वह 0 और 1 को ही समझता है। इसलिए उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए आंकड़ों को वह पहले बाइनरी संख्या में परिवर्तित करता है, उसके पश्चात वह उसे क्या करता है, हल करता है। हल करने के पश्चात जो परिणाम आता है वह उपयोगकर्ता के पास आउटपुट के रूप में प्रदर्शित कर देता है। जब हम किसी भी अंक अक्षर को कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं तो कंप्यूटर उसे बाइनरी अंकों में परिवर्तित कर देता है। क्योंकि यह क्या करता है, केवल 0 और 1 को समझता है, यह हमारी भाषा को नहीं समझता है। ऑपरेटर जो है वह हाई लेवल लैंग्वेज को समझता है, लेकिन कंप्यूटर क्या है, वह मशीनी भाषा को समझता है। इसलिए ऑपरेटर जो भी कुछ आदेश कंप्यूटर को देता है वह कंप्यूटर उसे क्या करता है, बाइनरी संख्या में परिवर्तित कर देता है। अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइनरी संख्या पद्धति में परिवर्तित करने के लिए कुछ विशेष कोडों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD। BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD कोड का उपयोग दशमलव अंकों को, दशमलव का तात्पर्य क्या है, डेसिमल संख्याओं को बाइनरी अंकों में बदलकर कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक दशमलव अंक को 4 बाइनरी बिट से व्यक्त किया जाता है। दशमलव अंक है, डेसिमल संख्याएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं, 0 to 9 से यहाँ दिया है। और BCD कोड, और यहाँ पर दिया है कि जब भी हम दशमलव संख्या को बाइनरी में परिवर्तित करते हैं तो वह 4 बाइनरी बिट से व्यक्त किया जाता है। जैसे दशमलव संख्या कितनी है, 0 है, तो 0 को हम 4 बाइनरी बिट में बदलेंगे। तो 4 बाइनरी बिट में बदलने के लिए सबसे पहले 0 की हम बाइनरी निकाल लेते हैं, जो आता है उसमें 3 0 और ऐड कर देते हैं, तो 0 की बाइनरी 0 ही है होती है। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, 4 बाइनरी बिट से इसको प्रदर्शित करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 0 और बढ़ा देते हैं। दशमलव संख्या 1 की बाइनरी कितनी होती है, 1 होती है, 1 की बाइनरी हमने 1 लिखा है। उसके बाद हमने इसे 4 बाइनरी बिट में व्यक्त करना है BCD कोड को, तो 1 के पहले 3 0 और हम लिख देते हैं। देखिए बेटा, यदि हम इस 1 के पहले 3 0 को लिखते हैं तो 1 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दशमलव अंक 2 का BCD कोड मान क्या होता है, तो 2 को पहले बाइनरी बिट में बदलेंगे, तो बाइनरी कितनी होती है, 2 की 1 0 होती, कितनी होती है, 1 0 होती है। अब 1 0, 1 के पहले हम क्या करेंगे, 2 0 को और लिख देंगे, तो कुल कितने बिट होंगे, 4 बिट होंगे, 1 2 3 4, कुल कितने बिट हो गए, 4 बिट हो गए। उसी तरह से हम दशमलव अंक 3 का जो है बाइनरी बिट निकालेंगे, तो दशमलव अंक 3 का बाइनरी कितनी होती है, 1 1 होती है, और हम उस 1 1 के पहले 2 0 और लिख देते हैं, तो कुल मिलाकर कितने बिट हो जाती हैं, 4, 1 2 3 4, ABCD क्या हो गया, BCD मान हो गया। दशमलव अंक 4 की बाइनरी निकाल लेते हैं, तो 4 की जब हम बाइनरी निकालते हैं तो 1 0 0 बाइनरी होती है। यह कितने बिट हुआ, 3 बिट हुआ, तो 1 के पहले 1 0 और लिख देते हैं, तो कुल 4 बिट हो गया, 1 2 3 4। इस तरह से यह क्या हो गया, 4 का BCD मान हो गया। उसी तरह से दशमलव अंक 5 की बाइनरी निकालेंगे हम, तो दशमलव अंक 5 की बाइनरी 1 0 1 होती है, और उसे BCD कोड में परिवर्तित करने के लिए उस 1 0 1 के पहले 1 0 और लिख देते हैं। कुल कितने बिट हो जाते हैं, 4 बिट हो जाते हैं। अब दशमलव संख्या 6 की बाइनरी निकालते हैं, तो दशमलव संख्या 6 की बाइनरी कितनी होती है, 1 1 0 होती है।
ठीक है, इसे BCD मान में बदलना है, इसलिए उस 110 के पहले एक 0 और लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, BCD मान हो जाएगा। दशमलव संख्या 7 की बाइनरी निकालते हैं, तो 7 की बाइनरी जब हम निकालते हैं तो वह 111 होता है। उस 111 के पहले एक 0 और बढ़ा देते हैं तो कुल 4 बाइनरी बिट हो जाती है। इस प्रकार से दशमलव संख्या 7 की BCD मान कितना होगा, 0111 होता है। अब दशमलव संख्या 8 का बाइनरी मान निकालेंगे तो 8 की बाइनरी कितनी होती है, 1000 होती है। यह 4 बिट में ऑलरेडी पहले से है, इसलिए 8 का BCD मान कितना होगा, 1000 होता है। दशमलव संख्या 9 का बाइनरी निकालेंगे तो 9 की जब हम बाइनरी निकालेंगे तो 1001 होता है। यही क्या हो, उसका BCD मान होता है। इस प्रकार से हम BCD कोड बाइनरी अंकों की प्रत्येक स्थिति का अपना एक मान होता है। यह मान 8421 से प्रदर्शित किया जाता है। अतः 011 दशमलव संख्या 7 को प्रदर्शित करता है, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, टोटल कितना आता है, इक्वल 7 होता है। इस तरह से 47 का BCD कोड मान क्या होगा, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम। 47 का BCD मान क्या होगा, 47 क्या है, यह डेसिमल संख्या है। तो डेसिमल संख्या में कुल 10 अंक होते हैं, इसलिए इसका बेस जो होता है कितना होता है, 10 होता है। 47, तो पहले हम क्या करते हैं, जब हम BCD मान निकालते हैं तो इनमें से एक एक अंक का बाइनरी मान निकालते हैं, और बाइनरी मान जब निकालेंगे तो उसे हम 4 बाइनरी BCD कोड मान में लिख देते हैं। तो 47 है तो 47 में पहले 4 की बाइनरी निकालेंगे तो 4 की बाइनरी कितनी होती है, 100 होती है। 3 ही डिजिट हुआ, इसलिए 100 के पहले एक 0 और हम लिख देते हैं तो कुल कितने बिट हो जाएंगे, 4 बिट हो जाएंगे। तो 4 का बाइनरी BCD मान कितना होता है, 0100 होता है। अब 7 की बाइनरी निकालेंगे तो 7 की जब बाइनरी निकालते हैं तो वह होता है 111, 3 ही डिजिट है। इस 111 के पहले हम एक 0 और लिख देते हैं, कुल कितने डिजिट हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। इसलिए 7 का जो BCD मान है कितना है, 0111। सेकेंड है ASCII, इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस कोड का उपयोग भी अंकों, वर्णों तथा चिन्हों को विभिन्न कोड से प्रदर्शित करने में किया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। ASCII 7, यह 2⁻7 = 128 कैरेक्टर को प्रदर्शित कर सकता है। इसकी 8वीं बिट त्रुटियों की सूचना के लिए प्रयुक्त होती हैं। ए 0 तथा 1 द्वारा निरूपित की जाती हैं। ASCII 8, यह 2⁸ = 256 कैरेक्टर को प्रदर्शित कर सकता है। यह ASCII 7 का विस्तारित रूप है। ASCII 7 बिट कोड एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम ASCII 7 बिट कोड एग्जाम्पल नंबरों का एग्जाम्पल देखते हैं। तो नंबर कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, गिनतियों की टोटल 0 से 9 होती है। इसमें जब हम नंबर की ASCII 7 बिट कोड एग्जाम्पल निकालते हैं तो उसमें एक जोन होता है जो पहले से निर्धारित होता है। तो 0 से लेकर 9
तक का जो जोन होता है वह 0 1 1 होता है। आप समझ गए होंगे। 0 1 1 डेसिमल संख्या कितने की बाइनरी है? 3 की बाइनरी है। डेसिमल संख्या कितने की बाइनरी है? 3 की बाइनरी है। तो 0 से लेके 9 तक के अंकों का जोन जो है 0 1 1 होता है। डिजिट क्या होते हैं? डिजिट में हमने इसको 4 डिजिट में रखा है सबसे पहले। तो 0 को जब हम बाइनरी निकालेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन उसको क्या करेंगे, उस 0 को BCD मान में परिवर्तित कर देते हैं। और BCD मान में डेसिमल संख्या को जब परिवर्तित करते हैं तो उसे हम क्या 4 बाइनरी बिट द्वारा निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर हम 0 की जब बाइनरी निकालते हैं तो 0 आती है और उसके पहले 3 0 और लिख देते हैं। इस प्रकार से कुल कितने हो जाते हैं? 4 0 हो जाते हैं, और वही हम उसे डिजिट के रूप में लिखते हैं। अब देखिए 0 का नंबर है, ये जोन है, ये आपका डिजिट है, ये आपका हेक्साडेसिमल कोड के इक्विवेलेंट होता है। यदि हम ASCII 7 बिट कोड एग्जाम्पल निकालेंगे, 7 अंकों में लिखना चाहते हैं, तो 0 की बाइनरी कितनी होती है? 0 0 0 0 होती है, और जोन कितना है? 0 1 1 है। जब ASCII 7 बिट कोड एग्जाम्पल लिखेंगे तो यहाँ पर ASCII 7 बिट कोड लिख करके इसके नीचे लिखेंगे, पहले किसको? जोन को लिखेंगे 0 1 1, यहाँ लिखेंगे 0 1 1, उसके बाद डिजिट को 0 0 0 0। इस प्रकार कुल कितने डिजिट हो गए? 7 डिजिट हो जाएंगे। जोन और डिजिट को मिलाकर कुल कितने डिजिट हो रहे हैं? 7 डिजिट हो रहे हैं। वही आपका 7 क्या है? ASCII 7 बिट कोड का एग्जाम्पल है। यहाँ पर लिखेंगे हम ASCII 7 0 1 1 0 0 0 0। ठीक है। यदि हम इसको हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या करते हैं? तो यहाँ पर देखते हैं 0 का जो बाइनरी है वो कितना है? 0 ही है, और जोन कितना है? 0 1 1 है। तो 1 1 कितने की डेसिमल संख्या है? बाइनरी मान कितने का डेसिमल है? यह 3 का है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 0 1 1 को कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, तो यहाँ 3 लिख देंगे हम। यहाँ पर कितनी है डिजिट? 0 है, तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। कितना हो गया? 30 हो गया। नंबर 1 का जो है जोन लिख देते हैं, तो 1 का भी जोन 0 1 1 होता है। डिजिट लेते हैं तो 1 की बाइनरी 1 होती है, उसके पहले हम 3 0 लिख देते हैं। तो इस तरह से ये कितना है? 3 है तो 3 लिखेंगे। ये कितना है? 1 1 है तो 1 लिख देंगे। कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। यदि हम ASCII 7 बिट कोड में इसको लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे 0 1 1 यहाँ पर, उसके बाद लिखेंगे 0 0 0 1। कुल कितने हो जाएंगे? 7 बिट में हो जाएंगे। उसी तरह से नंबर 2 का जो है उसका भी जोन कितना है? 0 1 1 है। डिजिट कितना है? 0 0। 2 की बाइनरी कितनी होती है? 1 0 होती है, 1 0 लिख देंगे। 4 डिजिट में ये भी चेंज हो जाएगा। तो कितने की बाइनरी है? 3 की बाइनरी है, यहाँ पर 3 लिख देंगे। ये कितने की बाइनरी है? 2 की बाइनरी है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे हम। तो इस प्रकार कितना हो गया? 32 हो गया हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। 3 का जो है उसका हम निकालते हैं, तो 3 का जोन भी कितना है? 0 1 1, और इसका डिजिट में कितना है? 3 में 0 0 1 1 है। देखिए 0 0 1 1, क्योंकि 3 की बाइनरी कितनी होती है? 1 1 होती है। इसके पहले हमने 2 0 बढ़ा दिया है, तो 2 0 किसी भी संख्या के पहले यदि हम 0 लगाते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम यदि इसको ASCII 7 बिट कोड में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 0 1 1 0 0 1 1। यदि इसको हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर 0 1 1 कितने की बाइनरी है? 3 की बाइनरी 3 लिखेंगे, और ये कितने की बाइनरी है? 4 की, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो इतना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 5 का देखते हैं हम, तो 5 का जोन भी 0 1 1 है। 5 की बाइनरी निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 1 0 1 आएगा। इसे 4 डिजिट में लिखने के लिए इसके पहले एक 0 हमने लिख दिया। ठीक है। यदि हम ASCII 7 बिट एग्जाम्पल में लेना चाहेंगे तो इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यदि इसे हम हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखना चाहेंगे तो कितने की बाइनरी है? 3 की, तो यहाँ हमने लिख दिया 3, और ये कितने की बाइनरी है? 5 की, यहाँ लिख दिया 5। 35 हो गया।
6 है, 6 का भी जोन 0 1 1, डिजिट कितना है, 6 की बाइनरी कितनी होगी 1 1 0 हो जाएगी। इसके पहले एक 0 बढ़ा देंगे, 4 डिजिट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है 0 1 1, यहाँ लिखेंगे 0 1 1, फिर ये कितना है 0 1 1 0, कितना हो जाएगा आज की 7 बिट एग्जाम्पल में हो जाएगा। यदि इसको हम हेक्साडेसिमल कोड में लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे कितने की बाइनरी है 3 की बाइनरी हो जाएगी, ये कितने की है 6 की, तो ये 6 की हो जाएगी, 36 हो जाएगा। यहाँ पर 7 का लेते हैं, 7 में जोन 0 1 1 है, 7 की बाइनरी कितनी होती है 1 1 1 होती है, इसके पहले एक 0 हमने लिख लिया है। आज का ही 7 बिट कोड में लिखना चाहेंगे तो पहले जोन को लिख देंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर डिजिट को लिख देंगे, टोटल 7 डिजिट में हो जाएगा। और इसे हम यदि हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट में लिखना चाहते हैं, इक्विवेलेंट लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये 3 की बाइनरी है 3 लिख देंगे, ये 7 की बाइनरी 7 लिख देंगे। ओके, 8 देखते हैं, तो 8 का जोन कितना है 0 1 1 है, बाइनरी कितनी होती है 1 0 0 0 होती है, तो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता है, ये कितने की बाइनरी है 3 की, तो यहाँ लिखेंगे 3, ये कितने की है 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। 9 का देखते हैं, तो 9 में जोन कितना होता है 0 1 1 होता है, और इसका डिजिट कितना होती है इसकी बाइनरी, तो 1 0 0 1 होता है। 7 डिजिट में लिखना चाहेंगे तो पहले जोन को लिख देंगे यहाँ पर, उसके बाद आप डिजिट को यहाँ लिख देंगे, तो 7 डिजिट के बराबर हो जाएगा। यदि इसको आप हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कोड में लिखना चाहते हैं तो 3 की बाइनरी है तो यहाँ लिखेंगे 3, ये 9 है तो यहाँ लिख देंगे 9, हो जाएगा 39। आइए कैरेक्टर के रूप में देखते हैं, इसे कैरेक्टर के रूप में देखते हैं। तो कैरेक्टर ABCDE और इसका जोन ए से लेकर, यहाँ पर नोट्स में हमने लिख दिया है बच्चों, 0 से 9 तक का जोन 0 1 1, ए से ओ तक का जोन 1 0 0 तथा पी से जेड तक का जोन 1 0 1 होता है। पी का कोड 0 से, क्यू का कोड 1 से, आर का कोड 2 से, एस का कोड 3 से, इसी तरह से हम लिखते रहते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर ए से ओ तक का जोन कितना है 1 0 0, यहाँ पर लिखा हुआ है, और ए जो है वर्णमाला में अल्फ़ाबेटिकल में किस स्थान पर है, फर्स्ट स्थान पर है, तो 1 की बाइनरी निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। इसके पहले 3 0 लिख देंगे तो 4 डिजिट में चेंज हो जाएगा। और ए का जोन कितना है 1 0 0 है। ठीक है, यदि हम इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे तो पहले जोन को लिखेंगे। तो जोन में जो 1 0 0 है वह कितने की बाइनरी है 4 की बाइनरी है, तो यहाँ लिखेंगे 4, और डिजिट में 0 0 0 1 लिखा है, तो कितने की बाइनरी है 1 की बाइनरी है, तो कितना हो जाएगा 41 हो जाता है। बी का जोन 1 0 0, डिजिट में 0 0 1 0, क्यों, क्योंकि वी जो है वर्णमाला में दूसरे स्थान पर है, इसलिए 2 की बाइनरी होती है 1 0, तो इस तरह से आपका जोन 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4, और 2 है तो लिखेंगे 2। सी देखते हैं, सी का जोन 1 0 0, डिजिट में कितना लिखेंगे, क्योंकि सी जो है वर्णमाला में 3rd स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, 3 की बाइनरी निकालेंगे तो 3 की बाइनरी कितनी होती है 1 1 होती है। उसके पहले हमने 2 0 और बढ़ा लिया है, वह 4 डिजिट में चेंज हो गया। अब देखते हैं जोन कितने की जोन है ये 4 का, तो यहाँ हम लिखेंगे 4, और एक कितने की बाइनरी है 3 की, तो यहाँ लिखेंगे 3। इस तरह से हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। डी है, डी का जोन 1 0 0, डी वर्णमाला में 4th स्थान पे है, तो 4 की बाइनरी निकालेंगे तो 1 0 0 आ जाएगी। उसके पहले एक 0 और बढ़ा देंगे तो वह क्या हो जाएगा 4 डिजिट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 0 0 कितने की बाइनरी है डेसिमल संख्या की 4 की, 4 लिखेंगे, और ये कितने की बाइनरी ये भी 4 की है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, 44 हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा। ई कैरेक्टर, ई वर्णमाला में 5वें स्थान पर है, तो 5 की बाइनरी निकालेंगे तो 1 0 1 आ जाता है। इसके पहले एक 0 और हम बढ़ा देते हैं तो यह 4 डिजिट में चेंज हो जाता है। जोन कितना है 1 0 0 है,
तो कितने का ये जोन है, 4 का, 4 हो गया, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ओके, आप लोग इस नोट्स को देख लीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। 59 डेसिमल का 7 बिट ASCII कोड होगा। तो 59 हमने बताया था कि जब भी आपको संख्याएं दी होंगी तो उन संख्याओं का एक एक करके हम क्या करेंगे, बाइनरी मान निकाल देते हैं और उसका जोन लिख देते हैं और डिजिट लिख देते हैं। ठीक, तो वह ASCII 7 बिट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं 59 हमने देखा है। तो 5 का जोन कितना होता है, मैंने बताया था 0 से 9 तक का जोन जो होता है वो 0 1 1 होता है। तो 5 का जोन कितना है, 0 1 1 है। कोड कितना है, क्योंकि 5 की बाइनरी जब हम निकालेंगे तो 1 0 1 आएगा और उसके पहले एक 0 हम लिख देते हैं, तो वह 4 डिजिट में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जोन कितना है, 0 1 1, तो यहाँ लिखेंगे 0 1 1। कोड कितना है, 0 1 0 1 0 1 0 1। तो यह ASCII 7 बिट कोड में परिवर्तित हो गया। 9 तक देखते हैं, क्योंकि 59 है ऑलरेडी, अब 9 का निकालेंगे। तो 9 की जोन कितने होती हैं, 0 1 1 होती हैं। कोड कितना होता है, 9 की जब बाइनरी निकालेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 1 0 0 1 होता है। तो इस तरह से पहले हम जोन को यहाँ लिख देते हैं 0 1 1, उसके बाद कोड को लिख देते हैं 1 0 0 1। ठीक है, यही आपका आंसर होता है। कैरेक्टर में देखते हैं, आइए कैरेक्टर में एग्जाम्पल देख देते हैं। तो SVNIC का ASCII 7 बिट कोड क्या होगा। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। SVNIC का ASCII 7 बिट कोड क्या होगा। सबसे पहले फर्स्ट यस को देखते हैं। यस का जोन कितना होता है, 1 0 1 होता है। यस हमने बताया था यहाँ पर शेष में कि जब भी हम प्रारंभ करते हैं तो ए से ओ तक का जोन 0 1 1 और पी से जेड तक का जोन 1 0 1 होता है। तो यस क्या है, पी से प्रारंभ करते हैं, पी को 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर यस आपका है, यस तीसरे स्थान पर आएगा। तो यस का जोन कितना होता है, 1 0 1 होता है। यस तीसरे स्थान पे हो जाएगा तब पी का शुरुआत होगा 0 से, तो थर्ड का हो जाएगा तीसरे स्थान पर। तो 3 की बाइनरी निकालेंगे तो 3 की बाइनरी कितनी होती है, 1 1 होती है। इसके पहले 2 0 और बढ़ा देते हैं तो 4 डिजिट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब 7 बिट ASCII कोड में इसको परिवर्तित करता है। पहले 1 0 1 को लिख देते हैं हम, उसके बाद कोड को लिखते हैं 0 0 1 1 0 0 1 1। उसके बाद आइए देखते हैं वी देखते हैं। ठीक है, तो वी का जोन कितना होता है, 1 0 1 होता है। जब पी से प्रारंभ करेंगे तो वी का जो मान होगा वर्णमाला में कौन से स्थान पर हो जाएगा, 6th स्थान पर। तो 6 की बाइनरी निकालेंगे तो 6 की बाइनरी कितनी होती है, 1 1 0 होती है। उसके पहले एक 0 हमने और लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिजिट में चेंज हो जाता है। अब क्या लिखेंगे यहाँ ASCII 7 बिट कोड में, पहले जोन को लिख देते हैं 1 0 1 1 0 1। उसके बाद कोड को लिखते हैं 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक, एन को देखते हैं। एन का जोन कितना है, 1 0 0 होता है। अब एन जो है वर्णमाला में कौन से स्थान पर है, 14वें स्थान पर है। ठीक है, अब 14 की बाइनरी जब निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1 1 1 0 होता है। तो जोन को पहले लिखेंगे 1 0 0 1 0 0, फिर 1 1 1 1 1 और 1, फिर 0 लिखते हैं, फिर यहाँ 0 लिखते हैं। यही हम अर्थात क्या करते हैं, पहले जोन को लिखते हैं, उसके बाद कोड को लिखते हैं। वही हमारा ASCII 7 बिट की कोड की वेरिएंट हो जाता है। आई का निकाल लेंगे। आई का जोन कितना है, 1 0 0 है। आई वर्णमाला में कौन सा स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। तो 9 की बाइनरी निकालेंगे तो 1 0 0 1 हो जाती है। अब ASCII 7 कोड बिट के इक्विवेलेंट करेंगे तो पहले जोन को लिखेंगे 1 0 0 1 0 0, उसके बाद कोड लिखेंगे 1 0 0 1 1 0 0 1।
इस तरह से क्या हो गया, 7 बिट के बराबर हो गया। सी का निकालते हैं, तो सी का जोन कितना होता है 100 और वर्णमाला में स्थान 3 स्थान पर है, तो 3 स्थान पर जब 3 की बाइनरी निकालें कितना आएगा 11 आ जाएगा। इसके पहले हम 2 जीरो और लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल 4 डिजिट में हो जाएगा। जब इसको हम ASCII 7 बिट कोड में लिखेंगे तो पहले जोन को फिर यहाँ रखते हैं 100 फिर कोड को 0011। ठीक है प्यारे बच्चों, यहीं आज आपका फर्स्ट PDF समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। शेष दूसरे वीडियो में हम आपको उपलब्ध कराएंगे।